इस बार श्री केशव रामलीला कमेटी एनएसपी पीतमपुरा में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 27 सितंबर को भाजपा सांसद मनोज तिवारी इस बार एक अलग ही अंदाज में नजर आए। वे कथावाचक के रूप में जन जन के राम भगवान श्री राम की कथा की प्रस्तुति करते नजर आए। याद दिलाऊंगा कि राम को समझना, रामलीला देखना और राम जी को अपने मन में बसाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अक्सर एक गीत गाता हूं कि राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, मन के सारे उलझन मिटा दीजिएगा, मन के सारे उलझन मिटा दीजिएगा, राम जी को दिल में बसा लीजिएगा, राम जी को। याद रखिएगा, राजा भरत बने पर खड़ाऊं का राज था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए श्री केशव रामलीला कमेटी एनएसपी पीतमपुरा की काफी सराहना की। अब आनंद आ रहा है। राजा भरत बने पर खड़ाऊं का राज था, जंगल में राम थे पर अवध राम राज था। नहीं, देखिए, केशव रामलीला कमेटी का जो उद्देश्य है वो जन जन तक भगवान राम को और उनके आदर्श को, उनके चरित्र को, उनकी मर्यादा तक पहुंचाना। और जब मुख्यमंत्री जी और सांसद महोदय जब इनकी तारीफ करती है तो इससे और ऊर्जा मिलती है। श्री केशव रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज यहाँ पर मौजूद हमारे विजय गोयल जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, अशोक गोयल जी जो इस क्षेत्र के एमएलए हैं, राकेश मिश्रा जी, सुभाष गर्ग जी। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ गोयल जी ने इनवाइट किया और पिछले 14 सालों से इस रामलीला का ये संचालन कर रहे हैं। आज श्री केशव रामलीला कमेटी के इस पावन मंच पे प्रभु राम के जीवन का चरित्र और उनकी जीवन की गाथा को देखते और सुनते हुए हम सबको जिस तरह की अनुभूति होती है, मैं अक्सर कहती हूं कि बार बार ये राम कथा सुनते हैं, हर साल इसे देखते हैं और फिर भी मन नहीं भरता है। जितना देखते हैं उतना ही अच्छा लगता है। विधायक भाई अशोक देवराहा जी को, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराई से बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। हर साल इसी भव्यता के साथ ना केवल वो रामलीला मंचन करते हैं बल्कि पूरे समाज को जोड़ करके सरकार के कामों का भी जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं और प्रेरणा मिलती है और भी काम करने के लिए और भी अच्छा मन करता है और इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी और दिल करता है। तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हमारी सांसद, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आज मनोज तिवारी जी भी आने वाले हैं और जन जन के राम एक गीत प्रस्तुति देने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि जो भगवान राम से जुड़े हुए सारे पहलू लोगों के सामने आए। अभी एक फॉर्मेट है रामलीला का जिसमें करीब 3 घंटे की रामलीला संपूर्ण हम दिखाते हैं और मनोज तिवारी जी कुछ ऐसे रोचक पहलू हैं जिसके बारे में बड़े कम लोगों को जानकारी मिलती है, वो भी हम लोगों के बीच बताएंगे। तो हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, लोगों तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। अशोक मतलब होता है जिसका शोक खत्म हो जाए, वही अशोक है। और राम को अगर सही रूप से आपने 25% भी बसा लिया ना तो आप अशोक हो जाते हैं। आपके जीवन का जो कमी है वो भी उत्सव में बदल जाता है।
कोई बात नहीं, कमी है, अब धीरे धीरे भगवान देंगे। जिस दिन ये भावना आ जाए, जीवन कमी का ही नाम है, जीवन कभी भी पूर्णता का नाम नहीं है। पूर्ण हो जाओगे तो ठहर जाओगे, और जब कमी रहेगी तो चलते रहोगे। तो इसलिए आज भी अशोक की कथा सुनाऊंगा, भजन होंगे, कीर्तन होंगे। एक अपने श्रीमुख से भगवान का एक ऐसा सुना दीजिए, क्योंकि लोग बड़े व्याकुल रहते हैं आपको सुनने के लिए। आप तो नहीं, व्याकुल तो रहना ही चाहिए। वो हमारी या कोई राम की चर्चा कर रहा है उसकी महत्ता नहीं है, ये महत्ता राम की है। आप इतना जान गए फिर भी जानने का मन करता है। तो यही राम वही होते हैं जहाँ राम और निष्काम दोनों का बड़ा संबंध है। इस भारत के लोगों का, जिन्होंने मोदी जैसा नेता चुना, लोगों को अपने वोट की ताकत पता चली। अब कहते हैं ना कि पहले हम लोग पुराने समय में एक कहावत कहते थे कि ना तीर निकालो न तलवार निकालो, समाज बदलना है तो अखबार निकालो, कहते थे ना। अब इससे आगे की लाइन आ चुकी है कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, अपने दिल की सुनते रहो, और जितना भी देश में अच्छा परिवर्तन कराना है मोदी को चुनते। राज्य की बात करोगे तो जीएसटी की चर्चा आ जाएगी। भाई राम राज्य किसको कहते हैं? जहाँ टैक्स कम होता था, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की सुनी जाती थी। अब बताओ, देश में 12 लाख रुपया टैक्स फ्री हो गया। आप ये चैनल, अगर आपको लाख रुपया महीना बच जाता हो तो आप तो खुश होंगे, तो आप टैक्स फ्री हो गए, जाओ ऐश करो। मनोज जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। 27 साल बाद आपकी सरकार आई है दिल्ली में, और मंचन 12 बजे तक कर दिया गया है। अब लग रहा है कि हिंदू बात की सरकार आई है। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप अशोक देवराहा को धन्यवाद दीजिए। सर, आप खुद अशोक वाटिका में आए हैं, अशोक जी की वाटिका में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बात अच्छा बोला यार तुमने, मैं अशोक वाटिका में आया हूँ। और ये जो बीजेपी की सरकार है अभी तो बहुत खुशियाँ देगी। अभी तो ये सब जो है ना, अभी ट्रेलर है। आप देखते रहो, 5 साल में दिल्ली को सारी खुशियाँ।